हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोग को सारा इकोनॉमिक्स का गेस क्वेश्चन जा चुका है। ये बिजनेस स्टडी का गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं 80 को बाबू, 2 नंबर वाला। कितना है? 2 मार्क्स का। अब आप ये मत समझना कि सर बताइए 80 क्वेश्चन आप क्यों ला दिए। अब बताओ, आप जानते हैं कि 15 गो क्वेश्चन 30 गो क्वेश्चन देता है, उसमें से 15 बनाना जाता है। आप लोग क्या ये सोचे हो कि सर एकदम से 15 ही देते, 15 डट के चले जाते, 15 में 15 मैच कर जाता? ऐसा बाबू नहीं गेस होता है। गेस हम 80 गो किए हैं। अब 80 गो अलग से नहीं है, आप लोग के कॉपी में लिखवाया गया है। आप लोग इस 80 क्वेश्चन पर 20 ज्यादा इधर उधर खोजने के, हाथ पर मारने के जो ही नहीं है। सारा 80 क्वेश्चन आपके कॉपी में है बाबू। अब देखिए, आपको बताएंगे अभी जस्ट थोड़ा सा आगे। तो 80 क्वेश्चन जो है ना, इसको आपको करना क्या है, कॉपी खोलना है। हम एक चैप्टर से 6 क्वेश्चन को अटैक किए हैं। एक चैप्टर से सब सिर्फ 6 क्वेश्चन पढ़िए, उसी में गारंटी के साथ कोई आके पेपर पर लिखवा ले, 80 में से 15 100% आएगा तो आएगा, नहीं कि कोई सवाल ही नहीं है। 80 क्वेश्चन बिजनेस स्टडी के, बस आप लोग क्वेश्चन देखो और कॉपी में जाकर टिक लगाओ, अलग से कुछ नहीं करना है। कॉपी में एक एक करके लिखवाया गया होगा, और जो जिनको नहीं लिखवाया गया है, जो यहाँ क्लास नहीं किए, वो आप लोग अपना बुक में जाकर टिक लगाइए। और जितना 80 2 नंबर वाला है, बस इसी में से आएगा, नहीं कि कोई सवाल ही नहीं है। 100% गारंटी के साथ। एक बार फिर से बोलेंगे, आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलो हम अपने बच्चों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, आते हैं सीधे टॉपिक पर। आप लोग जानते हैं कि 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है, टोटल कितना आता है? 30। अब बनाना कितना रहता है बाबू? इसमें से सिर्फ 15 बनाना रहता है। कितना? 15। हमने टोटल कितना क्वेश्चन सेलेक्ट किया है? 80। हमने टोटल 2 मार्क्स वाला कितना क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं? 80। 80 में से अब आप ये मत समझो कि सर 80 को क्यों सेलेक्ट किए, बताइए। गेस गेस होता है। हम इजेक्ट बिहार बोर्ड का कॉपी नहीं आपको कह के दे देंगे। तो देखिए 80 क्वेश्चन है। अब बताइए, ये जो 30 आता है ना, इसी 80 में से रहेगा, इसीलिए 80 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं 2 नंबर वाला। आप यदि 80 क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लेते हैं ना, तो 15 क्वेश्चन 100% लड़ेगा तो लड़ेगा। ये 100% गारंटी बेटा है, 100%। ये 15 क्वेश्चन है, इसी में से रहेगा, अलग से नहीं रह सकता। बहुत टाइम लगा है इसको सेलेक्ट करने में। तो आप लोग एकदम से लग जाओ। जो मिशन हम लोग का है 2024 का, कि प्रत्येक स्टूडेंट का 95% क्रॉस हो तो क्रॉस हो। आना ही चाहिए 95%, सभी को आना चाहिए तो आना चाहिए। समझ में आ गया ना? यदि 95% आपका नहीं आता है तो समझो कि कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दिया है। समझ आ गया ना? चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके बाबू शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट इज मैनेजमेंट? लॉलीपॉप क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हमेशा आता है। कॉपी में लिखवाया गया है, आप जाइए कॉपी खोलिए और उसमें टिक लगाइए कि सर इस क्वेश्चन को गेस किए हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन, और देखिए इसी में और करके दिखा है, डिफाइन मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। दूसरा देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ मैनेजमेंट? देखिए कैसा क्वेश्चन है। 3 टाइप का लेवल होता है, आपको पहले हम बता चुके हैं कि 2 मार्क्स का यदि क्वेश्चन रहता है तो इसको कितने वर्ड में लिखा जाता है? 20 से 30 वर्ड में लिखा जाता है बेटा। कितने वर्ड में लिखा जाता है? 20 से 30 वर्ड में लिखा जाता है। ठीक ना? चलिए, तो आप लोग पढ़ लेना, व्हाट डू यू मीन बाय लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 टाइप का पढ़े होंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ये तीनों को बस 10-10 वर्ड में एक्सप्लेन कर देना है, 10 से 15 वर्ड में। अगला पॉइंट देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन, इज मैनेजमेंट ए प्रोफेशन? आप जान ही रहे, इसको डिफाइन कर देना है कि क्या मैनेजर तीनों होता है। मैनेजमेंट तीनों हो सकता है, आर्ट साइंस प्रोफेशन तीनों होता है। चलिए, आपको लिखना है कि यस मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन क्या है, वाई मैनेजमेंट इज कंसीडर इंपॉर्टेंट इन बिजनेस? आप लोग एक चीज याद रखना,
आप लोग को बिजनेस स्टडी में टोटल लगभग कितना चैप्टर पढ़ना है, जहां से मेन क्वेश्चन आता है 12, मेन जहां से क्वेश्चन आता है कितना 12। हमने एक चैप्टर से लगभग 6 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं। एक चैप्टर से हम कितना क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हाईली रिपीटेड है, इसीलिए आप लोग ये मत सोचो कि सब 80 क्वेश्चन दे दिए। हम एक चैप्टर से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन लेके चले हैं। कितना क्वेश्चन लेके चले हैं, 6 से 7 क्वेश्चन हम लगभग लेके हमने ट्राई किया है कि आपको 6 के ही टारगेट किए हैं, लेकिन कोई उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था इसीलिए किसी में 7 है, लेकिन हम 6 के टारगेट किए हैं कि पर चैप्टर से 6 क्वेश्चन है। इतना 95 लाना है तो बाबू मेरा बातों को सुनना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए। वाई मैनेजमेंट ई कंसीडर इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, आएगा एग्जाम में 100%। अपना कॉपी में जाकर टिक लगाइए, इसको पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के सिर्फ 2 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग यदि चाहोगे तो हम सारा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बता देंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन यदि आप लोग को सारे क्वेश्चन चाहो कि हम बताएं ना, तो इसके लिए कमेंट में आपको मेंशन करना होगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि सभी क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा बता दें, क्योंकि 80 क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप लोग के यदि मन होगा ना तो हम इसी वीडियो को 2 बार वीडियो करके बता देंगे, 2 वीडियो बनाकर। लेकिन ये चाहिए आंसर तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये पिछले बार भी आया है 2023 में, 22 में भी आया है बाबू, हमेशा आता है। अगला क्वेश्चन चलो 7 नंबर, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। आपको 2 पॉइंट बताना है, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में दोनों में डिफरेंस 2 पॉइंट बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगला पॉइंट चलिए 8 नंबर, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का 2 फीचर्स को लिखना है, ये आता है हमेशा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, डिस्कस 2 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए हम कॉपी में 5 प्रिंसिपल लिखवाए हैं बेटा, इसमें आपको सिर्फ 2 पूछा है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए 2 पूछा है आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ द थंब विथ साइंटिफिक मेथड। ये तो आप जान ही रहे। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विथ साइंटिफिक मेथड। रूल ऑफ थंब को हटाकर इसके जगह पर बाबू क्या लाया गया, साइंटिफिक मेथड। ये क्यों लाया गया, इसको एक्सप्लेन करना है, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, इसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन ज्यादा लंबा भी नहीं, 30 वर्ड हार्डली। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्या है, इज साइंटिफिक मैनेजमेंट इन ह्यूमन, वाई साइंटिफिक मैनेजमेंट इज क्रिटिसाइज बाई लेबर्स। पूछा है कि आपको इज साइंटिफिक मैनेज इन ह्यूमन है, क्या इसको लेबर के द्वारा आलोचना किया जाता है। इसको आपको शुरू में आलोचना होता था बेटा, अब आलोचना नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट द्वारा लेबर का सैलरी बढ़ जाता गया, उनका लेबर टाइम जितना लगता था पहले ना, लेकिन टाइम कंज्यूम अब घट गया। अब कम समय में लेबर ज़्यादा कमाता है। आपको एक्सप्लेन करना, सब कॉपी में लिखवाया गया है। अगला पॉइंट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत टाइम लगा है सिलेक्ट करने में। देखिए 13 नंबर, राइट 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। बताइए इकोनॉमिक पॉलिसी के 2 उद्देश्य को बताना है। अगला देखिए 14 नंबर, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बताइए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के 2 फैक्टर को बताना है। ये सारा चीज लिखवाया गया है बाबू, एक्सप्लेन कीजिए जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट। ये भी कॉपी में लिखवाए हैं, सब पढ़िए फटाफट। डिफाइन 100% बेटा आएगा 24 में। देखिए डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 16 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, into which 2 parts economic policy can be divided। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेट एनी 2 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का 2 लिमिटेशन आपको बताना है, एक कॉपी में लिखवाया गया है, एक एक करके पढ़िए बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन रूल्स एंड पॉलिसी।
रूल्स ऑफ पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए 19 नंबर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडल प्लानिंग। एक सही प्लानिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, प्लानिंग इज ए मेंटल प्रोसेस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर। देखिए, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाउ एक्सप्लेन आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए व्हाट डू मीन बाई फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान। आपको एक्सप्लेन करना है कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, एक्सप्लेन। आपको प्लानिंग हमेशा भविष्य के लिए बनाया जाता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। समझ में आ गया ना। चलिए एक चीज आपको एक बार फिर से हम बता दें, बीच बीच में थोड़ा बताना भी जरूरी होता है। आपका 30 को क्वेश्चन आता है, आप लोग भी जानते हैं, जो बकलोल होगा वो इसी को नहीं पता होगा। 30 क्वेश्चन आता है, बनाना कैसे है, जो यहाँ क्लास किए होंगे उनको पता चल गया होगा, क्योंकि तुरंत कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ है पूरे 100 नंबर का। देखिए 30 क्वेश्चन आता है, तो 30 में से सबसे पहले 15 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना है। आप 15 क्वेश्चन वैसा सेलेक्ट बाबू करना है जो सबसे इजी हो, और इजी क्या, जिसको आप सही सही आंसर दे सकते हो, वैसा क्वेश्चन 35 में से वैसा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जिसको आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हम इसका आंसर दे सकते हैं, वैसा क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए। 15 क्वेश्चन। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। 24 नंबर देखिएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपको दोनों में दो दो पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिएगा, 25 देखिए, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। बताइए डेलीगेशन का एलिमेंट्स क्या है, इसके डिस्कस करना है। इस सारा चीज आपको बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 26 नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाई ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए फटाफट। व्हाट इज मीन बाई ऑथोरिटी, सब बताए हुए हैं। चलिए 27 देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है एक्सप्लेन कीजिए, कम से कम 20 वर्ड में। लिस्ट एनी 2 लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका 1 और 2 बोला ना, तो इसको हमेशा चाहे तो ABC कह के, चाहे तो 1 2 A कह के लिखो और दूसरा B कह के, या नहीं तो आंसर कैसे दिया जाता है 1 2 ऐसे कह के दिया जाता है। चाहे तो आप A और B कह के आंसर दो, या नहीं तो रोमन में 1 और 2 लिखो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 28 नंबर, राइट डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का कितना स्टेप होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। राइट डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज। बस 4 को देखिए एक स्टेप होता है, ऑर्गेनाइजिंग का कितना स्टेप होता है 4। बस ये चारों का नाम लिख देना है बेटा। 4 को स्टेप होता है, चारों का नाम क्या कर देना है, एक्सप्लेन मत करो, खाली चारों का नाम लिख दो, आपको 2 नंबर हाथ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 29, राइट 2 एडवांटेज ऑफ, देखिएगा ऑफ ट्रेनिंग। देखिए यही बोला है आपका यहाँ पर ट्रेनिंग के। देखिए राइट 2 एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के 2 एडवांटेज बताना है। देखिए और करके इसी में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। बस चाहे तो 2 एडवांटेज लिख दो, आपका 2 नंबर पॉकेट में। नेक्स्ट पॉइंट 30 नंबर, व्हाट इज मीन्ड बाई जॉब रोटेशन। देखो तो जॉब रोटेशन बताए भी हैं, जॉब रोटेशन किसको कहते हैं। अगला देखिएगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब रोटेशन ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31, देखिए डिस्कस द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए कितना बार बताए होंगे, कितना लिखवाए हैं, 10 को कई लिखवाए हैं इसका, तो यही आपको बताना है। डिस्कस द इंटरनल सोर्स ऑफ, बताया ना रिक्रूटमेंट का मेन 2 सोर्स होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो आपको इंटरनल को बताना है, ठीक ना।
चलिए आते हैं 32। व्हाट इज मीन बाय ले ऑफ? ले ऑफ क्या है इसको एक्सप्लेन करना है। अगला पॉइंट देखें 33। व्हाट इज मीन बाय ऑन द जॉब? देखिए दो ट्रेनिंग बताए हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। तो आपको ऑन द जॉब की ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करना है। आप लोग सीधा कॉपी में जाइए और जितना हम बता रहे हैं उस कॉपी में जाकर टिक कीजिए, ठीक। और जो स्टूडेंट क्लास नहीं किए हैं वो लोग अपना बुक में जाकर टिक करो कि टॉपिक कहाँ पर है, उसको एकदम से पढ़ जाओ। बिहार बोर्ड अभी भी 10-15 दिन टाइम है, अनाधून पढ़ो, समझ आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? चलिए 34 क्या बोला है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग? स्टाफिंग का मतलब क्या है इसको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दो पॉइंट एक्सप्लेन करना है। अभी बताए थे कि ट्रेनिंग का दो मेनली होता है ट्रेनिंग का मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दो गो एडवांटेज होता है, इसको आपको दो गो इसका ट्रेनिंग का मेथड होता है, इसको दोनों को दो दो डिफरेंस बताना है। चलिए अगला को देखिएगा नेक्स्ट, व्हाट इज कैंपस रिक्रूटमेंट? लॉलीपॉप बहुत सिंपल है, एक्सप्लेन कर दो फटाफट। 37 क्वेश्चन देखे, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन के क्या इंपॉर्टेंस है इसको दो गो पॉइंट लिखना है। कैसे लिखना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ऐसे करके दो गो पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चलिएगा 38, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग का एलिमेंट्स क्या है? देखो याद को एक एक करके कॉपी में लिखवाया गया, जाके फटाफट जाओ तो वहाँ पर टिक लगाओ, और जो नहीं क्लास की वो अपना बुक में टिक लगाओ फटाफट। अब कोई उपाय नहीं है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके पूरे दुनिया में फैला दो वीडियो। चलिए अगला पॉइंट देखो 39 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के दो गो बताएं, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसको एक डिफरेंस बताना है। कितना पॉइंट, कम से कम दो गो डिफरेंस बताना है। अगला पॉइंट देखिए 40 नंबर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंस है इसको एक्सप्लेन करके जाना है, इसको पढ़ के बेटा जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सुपरवाइजर टुवर्ड्स मैनेजमेंट? एक सुपरवाइजर को मैनेजमेंट के प्रति क्या जिम्मेवारी है, यही पूछा है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर टुवर्ड्स मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के संबंध में एक सुपरवाइजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबू, इसको 30 वर्ड में एक्सप्लेन करना है। कितने वर्ड में एक्सप्लेन करना? 30 वर्ड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन गैप? कम्युनिकेशन गैप किसको बोले हैं इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिएगा एक कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा हिंट कर दे क्या होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, इसको डिस्टेंस प्रॉब्लम भी कभी कभी कहा जाता है। हम यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत दूर पर है, हम बोले उसको जल्दी से आवाज़ जा ही नहीं रहा है। हम आपको कुछ बोले, आपके पास क्या पूछे, क्या बोल रहे हो भाई, फिर से बोलो, हम ये बोले, फिर से बोले, फिर से बोलो। कम्युनिकेशन गैप मतलब जब दो व्यक्ति अलग अलग जगह पर खड़ा रहता है, इसका आवाज़ इसके पास जल्दी से पहुंच नहीं पाता है, पहुंचने में कंफ्यूजन होता है, या समझा गया ना। डिस्टेंस प्रॉब्लम को बोलते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। या कोई चीज़ इसके अलावा भी बहुत होता है, कुछ आवाज़ कट कट के जाना, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाना। चलिए देख लीजिएगा 43, व्हाट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए 44, स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन 45, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पेइंग बजट? एक बजट बनाने का मुख्य एडवांटेज क्या है? बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 46, देखिए प्लानिंग इज लुकिंग एहेड। एहेड मतलब आगे देखना, एहेड मतलब क्या होता है, आगे। देखिए प्लानिंग इज लुकिंग एहेड, प्लानिंग आगे देखता है। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, लेकिन कंट्रोलिंग क्या होता है, पीछे भी देखता है। कमेंट बस एक्सप्लेन करना है, प्लानिंग आगे की ओर देखता ही है, क्योंकि प्लानिंग भविष्य के लिए बनाना ही जाता है, लेकिन कंट्रोलिंग बाबू बैक भी देखता है कि आपने
जो आपको काम दिया गया था उस काम को आप किस तरह से किए, वो बैकग्राउंड को आपको पीछे भी देखता है। आपको जो काम सौंपा गया था, क्या आप उस काम को सही से निपटाए हैं कि नहीं, सही सही अपने जिम्मेदारी को पूरा किए हैं कि नहीं, इसको कंट्रोलिंग देखता है। लेकिन फ्यूचर के बारे में कौन देखता है, प्लानिंग देखता है। नेक्स्ट देखिए 47, गिव 3 एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। एक बजटरी कंट्रोल का बाबू क्या क्या एडवांटेज है, इसको 3 एडवांटेज बेटा आपसे पूछा है। कितना एडवांटेज पूछा है, 3 एडवांटेज पूछा है। नेक्स्ट देखिएगा 48, एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ बजट। बजट के 3 टाइप को, कोई भी 3 टाइप को एक्सप्लेन कर दो। मास्टर बजट कर दो, प्रोडक्शन बजट कर दो, कैश बजट कर दो, कुछ भी कर दो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 49, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन भी आई, फटाफट कॉपी में जाओ, टिक लगाओ। व्हाट इज मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50, राइट एनी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किन्हीं 3 इंपॉर्टेंस को बाबू बताना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 51, नेम एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करने वाला कोई 2 फैक्टर के नाम बताना है। कॉपी में जाइए, फटाफट पढ़िए। अब करो मरो, देखते हैं ना गांधी जी का एक नारा था कि बाबू करो और नहीं तो जाकर डूब के मरो। समझ में आ गया, वही वाला आप अपनाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है, टाइम समाप्त हो गया सोचने का। चलिए 52 देखिएगा, राइट द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के आपको टाइप पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 53, व्हाट इज गियरिंग कैपिटल। गियरिंग कैपिटल क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट सब इंपॉर्टेंट बाबू क्वेश्चन है। देखिए 54 क्या है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको 2 उद्देश्य पूछा है आपसे। 1 और फटाफट 2, 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करिए। कम से कम 1 पॉइंट 15 वर्ड में होना चाहिए। 2 पॉइंट पूछा है तो 1 पॉइंट बाबू कितने वर्ड में होना चाहिए, लगभग इतने वर्ड में। दोनों पॉइंट आपका 15 वर्ड में होना चाहिए। अगला देखिएगा 55, व्हाट इज मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये तो आप लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप तो जान ही रहे, फटाफट याद कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द मोस्ट हाई कॉस्ट कैपिटल फॉर कंपनी। कंपनी के लिए मोस्ट हाईली कैपिटल कौन होता है, पता है ना, कैपिटल का अनेकों होता है। इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, डिवेंचर, ये सब होता है। लेकिन बोला है कि मोस्ट हाईली कॉस्टली कौन होता है, तो आप जान ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन होता है बाबू, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर से इक्विटी शेयर इशू करना सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इसको ज़्यादा देना पड़ता है। समझ में आ गया ना, इसको एक्सप्लेन बाबू करना है आपको। अगला पॉइंट देखिएगा 57, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का अलग अलग उद्देश्य क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करो बाबू। अगला पॉइंट देखिए 58, डिफाइन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट तो आप लोग जान ही रहे, सब सुनिए के खुश हो गया होगा, लेकिन खुशी अभी संभाल के रखिए। देखिए डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59, व्हाट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ये तो आप जानिए, बस एक्सप्लेन कीजिए 30 वर्ड में। कितना वर्ड में बेटा, 30 वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है। 2 में 2 आपका रखा हुआ है। चलिए आज ही श्री राम जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ है, पूरा देश में 2 बार दीपावली मना रहा है। एक खुशी की बात है, सभी को खुशी मनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भगवान एक होते हैं, चाहे कोई भी इंसान हो, ईश्वर एक है। आज देखे कितना पटाखा छूट रहा है, सभी को छोड़ना चाहिए। नहीं पटाखा हो तो घर में थाली उली हो, पीटिए थोड़ा सा 5 मिनट, वो भी माना जाएगा कि पटाखा ही है। चलिए आते हैं 60 नंबर। देखिए व्हाट इज मीन बाय स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है, आप एक्सप्लेन करो। अगला पॉइंट देखिए 61 नंबर, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का 2 कंपोनेंट बताना है। आप तो जान ही रहे, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इसको एक्सप्लेन। कैपिटल मार्केट का तो 2 कंपोनेंट आप लोग जाने ना, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इसको एक्सप्लेन कीजिए। अगला पॉइंट देखिए 62 नंबर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है, 2 फंक्शन को बाबू एक्सप्लेन करना है।
दो फंक्शन को। यदि सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करते हैं, मान लें कि आप टॉपिक वाइज नहीं, इसका भी तरीका बेटा होता है आंसर देने का। यदि आप टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करें तब 2 टॉपिक, लेकिन आप सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करें तो कम से कम बेटा 4 टॉपिक। समझ आया? यदि सिंगल लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कम से कम 4 टॉपिक होना चाहिए, 4 गो होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, यदि टॉपिक डाल के एक्सप्लेन करें तो 2 टॉपिक काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वाई NSEI इज नोन एज मॉडल एक्सचेंज। इसको NS, इसको फुल फॉर्म तो आप लोग जान नहीं रहे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो आप जाने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कोई दिक्कत, इसलिए हम बोल दिए ताकि कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। समझ में आएगा ना? तो इसका आप लोग याद रखना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। सेबी का भी फुल फॉर्म बेटा पूछेगा, रट जाना कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या व्हाट इज रेपो रेट, लॉलीपॉप क्वेश्चन, रटो बेटा जितना हो सके रटो। व्हाट इज, इसमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट में मेंशन कीजिए, हम उस वीडियो के या उस क्वेश्चन के प्रॉपर हम वीडियो बना के आपके पास सेंड कर देंगे, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का कोई 2 ऑब्जेक्टिव को बेटा बताना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स प्रमोशन मेक्स एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव। हाउ, देखो सेल्स प्रमोशन मेक एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव। सेल्स प्रमोशन तो आप लोग को लिखवा है, तो बोला कि सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट को, एडवर्टाइजिंग को इफेक्टिव बनाता है। कैसे बताइए, तो आप एक्सप्लेन करो कैसे, सब तो बता ही दिए। चलिए अगला पॉइंट 68, एडवर्टाइजिंग इज सोशल वेस्टेज। हाउ, एडवर्टाइजिंग बोला, देखिए विज्ञापन सामाजिक बर्बादी है। कैसे, विज्ञापन से समाज कैसे बर्बाद होता है, आप एक्सप्लेन कीजिए। आप जान ही रहे कि कभी कभी इंसान झूठा मूठा एडवर्टीजमेंट आता है तो समाज को बखलाया जाता है, समाज को गुमराह किया जाता है, जो क्वालिटी नहीं है उसके बारे में भी बताया जाता है, तो समाज का व्यक्ति के मन में गलत मैसेज आता है, तो गलत मैसेज जाने के कारण वो गलत सामान खरीद लेता है। यही तो है कि समाज को बर्बाद हो रहा है एडवर्टीजमेंट से भी। अगला पॉइंट देखिएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। 2 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। अगला पॉइंट चलिएगा 70, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का 3 एडवांटेज को बाबू बताना है, एक्सप्लेन कीजिए फटाफट। अगला पॉइंट देखिएगा 71, देखिए व्हाट आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। व्हाट आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स क्या है, एक्सप्लेन करो। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आप तो जान ही रहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अलग होता है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, मशीन, रॉ मटेरियल, सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। और कंज्यूमर प्रोडक्ट वो ऐसा होता है जो कंज्यूमर यूज करता है। इसको एक्सप्लेन करिए, दोनों में आपको डिफरेंस बोला है तो दोनों में 2 डिफरेंस दीजिए, ये तो अनेकों आप लिख सकते हैं फटाफट। चलिए 72 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस एनी 2 एडवांटेज ऑफ गुड ब्रांड नेम। देखिए गुड ब्रांड नेम का अनेकों एडवांटेज बताएं, इसका 2 एडवांटेज आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 73, व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोशन मिक्स। आपको प्रमोशन मिक्स क्या है इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चलिए स्टेट इट्स कंपोनेंट्स। प्रमोशन मिक्स में कौन कौन सा कंपोनेंट है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 74, स्टेट एनी 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के टोटल 6 बाबू रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लिखवाए हैं, कॉपी में कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखवाए 6, उसमें से आपको पूछा बेटा कितना है, सिर्फ 2 पूछा है। तब जाओ 2 के आंख मुद के एक्सप्लेन करो। अब आंख मुद के बोल दिए तो सही में आंखें मुद के मत करना, ये मुहावरा है, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसी में और करके लिखा है व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। चाहे तो कंज्यूमर के रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करो या नहीं तो इसमें से 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 75, व्हाट इज लोक अदालत। लोक अदालत क्या है, आप ना जाओ कॉपी देखो रटो मन भर।
76 देखिएगा, हु कैन कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट, कौन व्यक्ति कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकता था? कोई भी कर सकता है, यूजर, लेकिन जो यूज कर रहा है वो। समझ में आ गया? हम सामान खरीदे, समझ में आ गया ना, कपड़ा खरीदे, खाने पीने के सामान खरीदे, मेरे साथ यदि धोखाधड़ी हुआ तो हम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है जिसके साथ धोखाधड़ी हुआ। अगला पॉइंट देखिएगा, व्हाट इज मीन बाई 3 tier फैक्टर्स एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपको व्हाट इज मीन बाई 3 tier फैक्टर, 3 tier फैक्टर किसको बोलते हैं? आप जानते हैं ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 गो टीयर है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ये तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है 3 tier बाबू, मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम, नेशनल फोरम, स्टेट कमीशन, ये तीनों को एक्सप्लेन कीजिए कम से कम 15 वर्ड में। डिस्ट्रिक्ट फोरम को एक्सप्लेन करो, स्टेट कमीशन को एक्सप्लेन करो, नेशनल कमीशन के, ये इसी को बोलते हैं 3 फैक्टर। चलिए अगला पॉइंट देखिए 78, व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइट टू बी हर्ड फॉर कंज्यूमर। ये तो बताए हैं, कंज्यूमर के 6 गो राइट बताए हैं। कंज्यूमर के कितना हमने राइट बताया है? 6। उसमें से पूछा आपका कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइट टू बी हर्ड फॉर ए कंज्यूमर। एक सुनने के अधिकार को देखिए, सुनवाई के अधिकार का एक उपभोक्ता के लिए क्या अर्थ है आपको बताए हैं। सारा चीज कॉपी में जाके देखिए, फटाफट याद कीजिए, जाकर टिक लगा लेना है। अगला पॉइंट देखिए 79, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इंफॉर्मेशन टू ए कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के इंफॉर्मेशन के राइट को एक्सप्लेन बेटा करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गिव द मीनिंग ऑफ टू कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के 2 के नाम बेटा खाली बता देना है, ठीक ना। देखिए 2 उपभोक्ता संगठनों के नाम बताइए, अभी अभी हमने बताइए किया है। चलिए एक कॉपी में जाइए, 2 उपभोक्ता संगठन के नाम बता दो, कोई दिक्कत। ये देखिए हम टोटल 80 गो ऑब्जेक्टिव बेटा बता दिए। कितना ऑब्जेक्टिव बताए? 80। इसमें से गारंटी के साथ 15 लड़ेगा, ये 100% बेटा गारंटी है, ठीक है ना। एक एक करके आप लोग जाइए, कॉपी में टिक लगाइए। अलग से नहीं है कि पढ़ने के लिए बोले हैं, सारा चीज कॉपी में लिखवाए हैं। अब एग्जाम में एक बार फिर से बता दें कि 30 गो क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन में बनाने से पहले आप इसमें से 15 क्वेश्चन सिलेक्ट करिए कि 15 क्वेश्चन वैसा जिसका 100% कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर हमको आता है। चलिए ठीक, आप लोग का देखिए 2 नंबर वाला हमने बता दिया, इसके बाद 5 नंबर वाला भी गेस करेंगे। आज तक इतना ही। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो यदि अच्छा लगल होगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे कॉमर्स का स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। ठीक, सभी को थैंक यू।